Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to discuss about a very disturbing news which is coming from the Joshi Math, and there has been a landslide in the Joshi Math. So before proceeding with the news, before proceeding with the article, I would like to tell you about the new course which is coming from our side, जिसमें कि आपको GS की classes मिलेंगी और उसके अलावा NCERT की classes भी मिलेंगी for 4 days a week, and there will be a mentorship program as well, जहां पर for every 10 students there will be a mentor जो कि आपको throughout the preparation guide करेगा, and this course is available only for 21,499 rupees plus GST, which you can pay, the cost you can pay in 11 EMIs as well. So this is for making your UPSC preparation affordable and efficient, right? So if we proceed with the न्यूज आर्टिकल, तो यहां पर क्या हुआ है, जोशी मठ में हुआ है लैंडस्लाइड, और उस लैंडस्लाइड को देखते हुए, बिकॉज इट्स मेजर, बिकॉज 560 हाउसेस, राइट, सो द लैंड सबसाइडेड एंड इट वेंट थ्रू द 560 हाउसेस. उसके अलावा जोशीमठ की ट्रांजिट पॉइंट फॉर टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू बद्रीनाथ. जोशीमठ हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज वेल. वहां पर आर्मी का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है. उसके अलावा दिस इज द ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ऑल्सो. तो यहां पर ट्रांजिट पॉइंट है, हॉल्ट पॉइंट है, और वहां पर इस तरीके का लैंडस्लाइड आया है. उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या परेशानियां, लैंडस्लाइड क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा. प्राइम मिनिस्टर इज डिस्टर्ब्ड विद दिस न्यूज एंड ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग. तो ऐसे में जब लैंडस्लाइड हो, व्हाट इज लैंडस्लाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंडस्लाइड इज the mass movement of debris or the rock material, right? जब mass movement होता है, मान लीजिए there are three basically movements, which is first is weathering, the second is mass movement, and the third one is erosion. Weathering is कि rock material जो है अपने जो parent rock है उसमें ही कहीं because of gravity, because of like air या किसी वजह से पेरेंट रॉक में नीचे जाकर के डिपॉजिट हो गया. या मास मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एक बड़ा सा हिस्सा, बड़ा सा रॉक मटेरियल जो है वो शिफ्ट हो गया. तो लैंडस्लाइड इज अ काइंड ऑफ मास मूवमेंट, राइट. इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, शिफ्टिंग, अपने रॉक मटेरियल, अपने पेरेंट रॉक मटेरियल को छोड़कर कहीं और चला गया, राइट. तो इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व. तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है लैंडस्लाइड, एंड एज यू कैन सी लैंडस्लाइड का जो ग्रेविटी है कितना हाई है. इसके अलावा ये 560 हाउसेस तक हुआ है. दिस इज द मैप ऑफ उत्तराखंड, जहां पर इस जगह पर जोशीमठ है, देयर इज, इट इज ओली, एंड ये हाईवे है विच गोज अप टू बद्रीनाथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर जितने भी तीर्थ हैं उनको जोड़ता है, उनका ट्रांजिट पॉइंट है ये, राइट. तो दिस इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, देहरादून. इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि आदि शंकराचार्य के वक्त से भी इसका इंपॉर्टेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योतिर्मठ, दिस ऑल्सो हैज अ नेम ऑफ ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रीनाथ, पुरी, उसके उड़ीसा पुरी, एंड द्वारका गुजरात, उसके अलावा श्रृंगेरी मठ इन कर्नाटका, इनको जोड़ता है, उसका ट्रांजिट पॉइंट है. सो हियर यू कैन सी यमुनोत्री ग्लेशियर, दिस इज यमुनोत्री ग्लेशियर, दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. यहां पर है जोशीमठ, राइट. जोशीमठ से अगर आप, इसके ऊपर है विष्णु प्रयाग, यहां पर है सोन प्रयाग, एंड यहां पर है रुद्रप्रयाग. अगर आप देखें तो यहां पर गंगोत्री से भागीरथी निकलकर इस तरह से कुछ अलकनंदा में मिलती है, ठीक है, और यहां पर देवप्रयाग बनता है, राइट. सो जोशीमठ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. जोशीमठ इज अ हिली टाउन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, लोकेटेड इन ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे at a height of 6,150 feet. The town hall is high risk seismic zone. The town fall in the high risk seismic zone 5. It is located on the top of main central thrust. What is main central thrust? जब ग्रेटर हिमालयाज और उसके अलावा जो पीर पंजाल रेंज है उनके बीच में जो एक थ्रस्ट बाउंड्री है, जो एक फॉल्ट बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड मेन सेंट्रल
थ्रस्ट, और वहीं पर सिचुएटेड है जोशीमठ, इसीलिए इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। जोशीमठ एक्चुअली सिचुएटेड कहां पर है? जोशीमठ इज सिचुएटेड ऑन द एंशिएंट लैंडस्लाइड रीजन, जहां पर एंशिएंट टाइम्स में लैंडस्लाइड हुआ था। अब चूंकि गवर्नमेंट यहां पर कई सारे मिशंस चला रही है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट हिमालयन इकोसिस्टम के लिए कौन कौन से मिशंस चला रही है। सो देयर इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। हमें कंस्ट्रक्शन तो करना है हिमालयाज में, बिकॉज हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, टूरिज्म इकोनॉमी। बट क्या हमें इतना कंस्ट्रक्शन करना है कि उससे ओवरऑल हिमालयन इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब होने लगे, वहां पर ही इस तरह के लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने लगे? आखिरकार हम कहीं ना कहीं उस रॉक मटेरियल को जब ओवरबर्डन करेंगे, वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज अ ट्रांजिट पॉइंट टू बद्रीनाथ। पीपल टेक हॉल्ट, ओवरनाइट हॉल्ट इन जोशीमठ ओनली, राइट? तो अगर वहां पर इतनी ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, तो क्या ये हिमालयन इकोसिस्टम के लिए को अनसस्टेनेबल बनाने के लिए काफी नहीं है, राइट? तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम हिमालयन इकोसिस्टम में या किसी भी इस तरीके की किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ओवर कंस्ट्रक्शन या एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ना करें। द ज्योग्राफी ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज फ्रेजाइल। यहां पर क्वारिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे, माइनिंग क्वारिंग से रिलेटेड भी, बिकॉज लाइमस्टोन पाया जाता है, तो लाइमस्टोन को ज्यादा से ज्यादा उसको निकालो, उसकी माइनिंग करो, उसकी क्वारिंग करो। तो ये सारी चीजें भी मिलती रही हैं। जोशीमठ इन पर्टिकुलर इज सिचुएटेड ऑन द ओल्ड land deposits, which is not actually land deposit, which is a old landslide region है, जो बाद में स्टेबल हो गया, और अगेन इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिपोर्ट स्टेटेड दैट द एरिया अराउंड जोशीमठ इज कवर्ड विद थिक लेयर्स ऑफ ओवरबर्डन्ड मटेरियल। तो यहां पर मेन चीज ये है कि जो रिवर्स हैं दोनों तरफ से, जोशीमठ के दोनों तरफ से रिवर्स जो हैं वो लाती हैं सिल्ट, राइट? और पहले से ही ये एंशिएंट लैंडस्लाइड साइट है, तो जब यहां पर सिल्ट का डिपोजिशन होगा बहुत ज्यादा आकर, तो उससे क्या होगा? इस पर ओवरबर्डनिंग होती है, इस रॉक मटेरियल को ये ओवरबर्डन करता है, उसी वजह से शिफ्टिंग हमें यहां देखने को मिली। द टाउन इज ट्रेवर्स बाय रनिंग स्ट्रीम्स विद हाई ग्रेडियंट फ्रॉम विष्णुप्रयाग, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द धौली गंगा एंड अलकनंदा रिवर्स, राइट? तो यहां से आ रही है धौली गंगा और यहां से आ रही है अलकनंदा रिवर, राइट? और ये है भागीरथी, यहां पर आकर मिल रहे हैं ये। तो ये क्या बनाएंगे? यहां पर कहीं देवप्रयाग बनेगा, और ये ओवरबर्डन करेंगे इस साइट को विद सिल्ट, विद ऑल ऑफ द सेडिमेंट्स दे आर कैरिंग। और क्योंकि सेडिमेंट्स ऐसी जगह से आ रहे हैं जो स्लोप ग्रेडियंट भी जहां पर अवेलेबल है, तो जब स्लोप ग्रेडियंट अवेलेबल होगा तो उस रॉक मटेरियल पर लगातार वो पुश करेंगे, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल रहा है। जोशीमठ इज लोकेटेड ऑन द साइट ऑफ एंशिएंट लैंडस्लाइड। The Mishra Committee report of 1976, it's not about today, it's not about the last year. 50 years back, the Mishra Committee said that this is the area of ancient landslide and that heavy construction work ought to be barred. But ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोकलाइट्स, उसके अलावा गवर्नमेंट भी इतनी ज्यादा इसको लेकर प्रोएक्टिव नहीं थी कि इस हिमालयन इकोसिस्टम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम इतनी ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज यहां पर अलाउ कर देंगे। होटल्स बन रहे हैं, बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उस हैवी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, राइट? रॉक मटेरियल ज्योग्राफी, स्कैटर्ड रॉक्स इन द एरिया आर कवर्ड विद ओल्ड लैंडस्लाइड डेब्री कंप्राइजिंग बोल्डर्स, नीश एंड लूज सॉइल व्हिच हैज अ लो बियरिंग कैपेसिटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यहां पर तुरंत बंद कराई जानी चाहिए। क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा चूंकि टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही थी, तो यहां पर ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था, और उस ट्रैफिक कंजेशन की वजह से नेशनल हाईवेज को ब्रॉडन किया जा रहा है, उनको वाइडन किया जा रहा है। तो इस वजह से भी यहां पर कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलने की वजह से इस जगह को ये पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई थी। इसके अलावा टनलिंग की जा रही है जगह जगह पर, नई स्कीम्स आ रही हैं जिससे कि ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स जल्दी हो पाए, इसलिए हम बहुत ज्यादा टनल्स बना रहे हैं। टनल्स का ओवर कंस्ट्रक्शन, टनल्स बहुत ज्यादा बनाया जाना इज नॉट सस्टेनेबल इन नेचर फॉर सच इकोसिस्टम्स व्हिच आर फ्रेजाइल, राइट? तो उत्तराखंड जब हमें पता है कि इट इज फ्रेजाइल इन नेचर, तो हमें यहां पर बहुत ज्यादा ऐसे कंस्ट्रक्शंस नहीं करने चाहिए। देन आप देखेंगे तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट,
construction of Helang bypass are considered to be one of the main regions for such subsidence. तो इसी वजह से चूंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, प्लस टूरिस्ट एक्टिविटीज यहां पर इतना ज्यादा है, कंजेशन है, इसी वजह से वहां के लोकलाइट्स दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, राइट? ड्यू टू द रनिंग ऑफ स्ट्रीम्स फ्रॉम विष्णुप्रयाग, स्लोप ग्रेडियंट है, बहुत हैवी इरोजन करती हैं, ठीक है? स्लाइडिंग अलोंग द नेचुरल स्ट्रीम्स आर द अदर रीजंस बिहाइंड इट. द ऋषि गंगा फ्लड डिजास्टर फॉलोड बाय incessant rainfall between August to October in 2021, this has worsened the situation, right? अभी recently यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत heavy rainfall हुआ, उसकी वजह से भी ये situation काफी खराब हुई है. What is the way forward for this? What measures should the government take? The government should first of all make people safe. सबसे पहला जो गवर्नमेंट का ड्यूटी है is to make people safe. तो उनको relocate किया जाना चाहिए to the सेफर सिचुएशन. उसके अलावा डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस को लगातार डिप्लॉय करना चाहिए कि डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस का लगातार डिप्लॉयमेंट हो यहां पर, जिससे कि किसी भी तरीके का हमें फर्दर इसमें एडवांसमेंट, वर्सनिंग देखने को मिलती है, वर्सनिंग इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो उसको जल्दी से जल्दी मिटिगेट किया जा सके. उसके अलावा ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स की टाउन प्लानिंग को लेकर गवर्नमेंट को एक बार और सोचना चाहिए. और यहां पर टूरिस्ट की जो नंबर है, जितना ज्यादा टर्नआउट होता है टूरिस्ट का, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए, लिमिटेड किया जाना चाहिए, जिससे कि यहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा कंजेशन ना क्रिएट करें. उसके अलावा जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज ड्रेनेज सिस्टम्स ऑल्सो मेक द सॉइल वीक, मेक द रॉक वीक. उसके अलावा नो बोल्डर शुड बी रिमूव्ड आइदर बाय डिगिंग और ब्लास्टिंग, क्योंकि ब्लास्टिंग हैज इंपैक्ट. अगर आप ब्लास्ट करोगे इतने फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, दैट विल हैव एन इंपैक्ट. उसके अलावा एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ कंप्लीट शटडाउन ऑफ डेवलपमेंट. नो फर्दर डेवलपमेंट शुड बी अलाउड, क्योंकि 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जब बता सकती है कि देयर शुड बी नो डेवलपमेंट फर्दर, तो अभी हम 50 साल में कितना डेवलपमेंट कर चुके हैं और उसने इस रॉक मटेरियल को कितना ज्यादा ओवरबर्डन किया होगा. You don't have any idea. There is a need for a coordinated effort between the government and the localites and other civil bodies. जो लोग वहां बिजनेस रन कर रहे हैं उनको भी इसमें गवर्नमेंट का साथ देने की जरूरत है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं इनको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है. टूरिज्म इकोनॉमी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हम अपने सिटीजन्स को खतरा नहीं पहुंचा सकते. So this was our discussion for today for Joshimath. Thank you so much.